वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे मित्रा एजुकेशन स्टूडियो चैनल पर। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ संधि एक ट्रिक द्वारा जो आप लोगों को जो है तुरंत देखते ही समझ में आ जाए कि गुण संधि, यण संधि या कौन सी संधि है, यह कब कौन सी संधि किस प्रकार से तुरंत आपको देखते ही जो है समझ में आ जाएगा। संधि जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, और इसकी परिभाषा क्या है, किसी भी दो वर्णों से जब दो वर्णों से दोनों से मेल कर कोई वर्ण बनता है या ध्वनियाँ जैसे ध्वनि बनती हैं तो हम उसे संधि कहते हैं। जैसे कि विद्यालय हो गया तो विद्या प्लस आलय, तो विद्या में बड़ा आ रहा है प्लस फिर बड़ा आ रहा तो क्या हो जाएगा, ये विद्यालय। संधि के प्रकार कितने होते हैं, तो संधि के प्रकार दोस्तों होते हैं 3। स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। तो स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो दोस्तों स्वर संधि के 3 प्रकार होते हैं। स्वर संधि में प्रथम क्या है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि। और जो आपकी और दीर्घ स्वर संधि क्या होगी, जिस प्रकार जिस शब्द में आ ई उ आए वह दीर्घ संधि हो जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर विद्यालय, ठीक, जैसे विद्यालय प्लस विद्या और प्लस इसमें से आपका आ है जो आलय, तो विद्या प्लस आलय क्या हो गया आपका बराबर विद्यालय। जैसे कपिस, तो इसमें से आपका कपि प्लस इस बड़ी आ रही है आपकी, इसमें बड़ी ई आ रही है, इसलिए ये आपकी दीर्घ संधि है। जैसे कि पुस्तकालय, तो पुस्तकालय में आप क्या देख रहे हैं, पुस्तकालय में आपको दिख रहा है पुस्तक प्लस आलय, तो पुस्तक इसमें आपको इसमें आपको बड़ा आ दिख रहा है, जिससे यह दीर्घ सुर संधि है। अब आ जाते हैं हम गुण सुर संधि में। गुण सुर संधि आपको कैसे पहचानने की ट्रिक से, यह आपको एक ट्रिक हमने दी है। जैसे अब गुण सुर संधि को हम दोस्तों एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। जैसे एक मात्रा वाले शब्दों में गुण संधि होती है, कैसे देखेंगे हम, पहचान इसकी क्या होती है, आ प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा आपका ए, आ प्लस ओ बराबर क्या हो जाएगा ओ। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम कैसे देखेंगे, जैसे यहाँ पे आपका लिखा है नरेश, तो नरेश में नर प्लस इस, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपकी ये जो ए, तो पहले आपका ए का निकल रहा है, उसके बाद आपकी ई निकल रही है, तो आ निकल रहा है फिर ए निकल रही है, तो ए हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो गया नरेश। जैसे हो गया सुरेश, तो आपके सुरेश में आप देख रहे हैं पहले इसमें सुरेश, तो सुरेश में आपको क्या निकल रहा है, इधर देखिए आप पहले, और इन सभी में आपको एक मात्रा है। अब आप देखिए यहाँ पे ओ वाले में कैसे होगा, सूर्योदय सूर्योदय, अब इसमें आपको ओ आ रहा है, तो सूर्य प्लस उदय, उदय आपका बराबर क्या हो जाएगा सूर्योदय। रोगो यहाँ पर आपको ओ मिल रहा है, तो इसलिए आप यह पहचान जाएंगे ये कि यह गुण सुर संधि है। इसकी यह ट्रिक है एक मात्रा वाली, बस आप इतना ध्यान रखिए कि एक मात्रा वाले शब्दों में गुण संधि होती है, इसमें एक मात्रा आपका आ रहा है। अब आप आ जाइए वृद्धि सुर संधि, तो वृद्धि सुर संधि की ट्रिक क्या होती है, ओ ए जहाँ पर आपको ओ ए दिख जाए वहाँ पर आप समझ जाइए कि वृद्धि सुर संधि है। तो कैसे, जैसे ए वाले आप देखेंगे सदैव, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव बराबर क्या आप समझ रहे हैं सदैव, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है ए, और तदेव यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है ए, तो जहाँ पर आपको ए दिख रहा है बस आप समझ जाइए कि यह वृद्धि सुर संधि है। अब आप आ जाइए नीचे यण सुर संधि। यण सुर संधि में दोस्तों आप कैसे समझेंगे, ट्रिक के माध्यम से, या वा के साथ, ठीक है, आधा अक्षर या के साथ आधा अक्षर आए तो वह आधा अक्षर पूरा
बन जाएगा। अगर आप या के साथ आधा अक्षर आए तो आधा अक्षर जो आपका होगा वह पूरा बन जाएगा, पूरा बन जाएगा। तो प्लस ई की मात्रा होती है। जैसे आप देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर अध्यक्ष, अध्यक्ष जब देखेंगे तो इसमें आधा अक्षर आ रहा है, तो जब आधा अक्षर आ रहा है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पूरा अक्षर बन जाएगा। और ई की मात्रा होता है, या तो पूरा अक्षर वो बन जाएगा या फिर ई की मात्रा हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका ये ई की मात्रा हो रही तो क्या हो जाए, आध्यक्ष, आध्यक्ष ये आपका हो गया आध्यक्ष। जैसे स्वगतम, तो आधा अक्षर आपका आ रहा है, और स्वगतम तो सु प्लस आगतम ये बराबर आपका हो जाएगा स्वागतम। अब या वाले आप देख ली, इत्यादि, ये है आपका आधा अक्षर आ रहा है तो यह आपका पूरा अक्षर हो जाएगा, और या फिर ई की मात्रा लग जाएगी तो उसमें आपकी ई की मात्रा होगी तो क्या होगी, अति प्लस आदि क्या हो जाएगा, इत्यादि। इसी ही प्रकार से सभी हमने आपको सारी संधियाँ ट्रिक के माध्यम से दिखला दी है। आप आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।